भंगी का बेटा और राष्ट्रपति का बेटा सब एक समान और शिक्षा एक 70 साल से वहां एक शोषित समाज का बच्चा पहुंचा क्यों नहीं? पूरी चाबी हम लोगों के हाथ में आएगी तो देश की प्रगति। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। मैं हूं AR यादव। आज हम बात करेंगे, सिर्फ बात करेंगे संविधान को बनाने वाले पे। आज हम बात करेंगे अंबेडकर परिचर्चा पे। और हमारे बीच देखिए, अंबेडकर के जितने सबसे प्रिय चीज़ था जीवन में शिक्षा, उस शिक्षा से जुड़े हुए कुछ लोग आए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि बाबा साहब के बताए हुए पथ पे आज आप जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब का नाम ले सकते हैं, उसी तरह इस इलाके में जो है डॉक्टर फैयाज साहब का नाम लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ा हुआ लोग और उनके बताए हुए रास्ते को जिस तरह से मधुबनी जिला में शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान रहा है, तो हमारा चैनल शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले बधाई देते हुए सर का स्वागत करता है और जानना चाहता है कि बाबा साहब के सपनों को इतने दिन आपको चलाने में और संघर्ष करना पड़ा और कितनी समस्या से जूझना पड़ा, और इस संघर्ष पे जब आप चले हैं, निखरे हैं और निकले हैं, तो आज मुझे लगता है कि कुछ लोगों के द्वारा आपको प्रेशराइज भी किया जाता है। तो शिक्षा की बात कीजिए जिससे बाबा साहब जो संदेश दिए थे, शोषित समाज में दिए थे। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों के नेता आदरणीय लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने इस बात को समझा, जो बात आपने कहा है, तो उन्होंने हम लोगों को प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, इसके बाद फिर निचले स्तर तक भी जाएंगे। ये आदरणीय लालू जी की देन है और वो समझते हैं क्या ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने शुरू कराया है। हम अपने नेता को पहले धन्यवाद देते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं, इतना बात पूछा आपने इसका। चलिए, साथ ही हमारे बीच बहुत देर से हम सर का सुन रहे थे कि शिक्षा और सारे बाबा साहब के जितने भी लीगल एक्ट हैं उसके बारे में दर्शा रहे थे। मैं सीधा जवाब और सवाल करना चाहूँगा कि भंगी का बेटा और राष्ट्रपति का बेटा सब एक समान और शिक्षा एक समान। तो ये 70 सालों में और 70 साल से वो न्यायाधीश जिसकी बात बाबा साहब वहाँ पे बैठे हुए लोग उनको छू के न्याय देते हैं, वहाँ एक शोषित समाज का बच्चा पहुँचा क्यों नहीं? इसके लिए कितना संघर्ष और करना पड़ेगा? ये हज़ारों बरस से गुलामी के दास्तान भारत में रहे हैं और हज़ारों बरस तक मनु स्मृति 2500 वर्षों तक चलता रहा है। मनु का कानून, बाबा साहब के कानून के महज 75 साल हुए हैं, 73 साल हुए हैं। काफ़ी परिवर्तन हुए हैं और हमारी पार्टी आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये साहसिक कदम उठाया है कि मनु स्मृति और बाबा साहब के संविधान का तुलनात्मक व्याख्या हम लोगों के बीच कर रहे हैं। और आज तक देश साक्षर नहीं हुआ, शिक्षित बनने की बात तो दूर तक है। ये कहीं न कहीं ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था की सोच है जिसके हाथ में देश की सत्ता रही है, लंबे समय तक शासन रहे हैं। हम आज उसके लिए ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी ताकत बढ़ती है तो सबसे पहले तो संविधान को बचा लेना है, जो आज खतरे में है। संविधान के विभिन्न धाराओं को कोलैप्स किया जा रहा है, संविधान के मान्यताओं को समाप्त की जा रही है, बाबा साहब का सोच को ख़त्म किया जा रहा है। उसको बचाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। 24 में जैसे ही हम लोग की सरकार बनती है, 100% लोगों को शिक्षित, बेहतर शिक्षा और उसको आगे बढ़ाने के संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे। हमारी सरकार बिहार में कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से प्रगति हुए हैं, लेकिन पूरी प्रगति नहीं हुई है। जब देश में पूरी चाबी हम लोगों के हाथ में आएगी तो देश की प्रगति होगी, निजीकरण पर रोक लगेगा। अब बाबा साहब के संविधान के जितने अनुच्छेदों के साथ छेड़छाड़ हुआ है, फिर से उसको पुनः बहाल करेंगे और समतामूलक समाज बनाएंगे। 100 करोड़ लाचार, गरीब और कमज़ोर लोग जो हैं उनको ताकत देने का हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए, तो आप देख रहे थे बाबा साहब के अंबेडकर परिचर्चा में जिस बिंदुओं पर चर्चा हो रहा था, कहीं ना कहीं जो है अब समाज के लोग जो हैं उस चीज़ को जो है शोषित वंचित जितने भी लोग हैं उनको जो है शिक्षा के पद पे जो है लाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी ताकत है एजुकेशन, शिक्षा। जो पढ़ लिया उनकी ताकत के आगे कितनी भी बड़ी धराशायी सेना है, धूमिल हो जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ AR यादव, धन्यवाद, जय हिंद।